हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रयास पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे कक्षा 11 का विषय गणित, जिसमें हम इस विषय के अध्याय क्रमचय एवं संचय के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। ये चौथी क्लास है जो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपने पास में दिया है कि NC8 बराबर है NC2 के। तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। अपने पास में दिया है, लिखेंगे सबसे पहले। दिया क्या है हमारे पास में कि NC8 बराबर है किसके, NC2 के। ठीक है दोस्तों, एक चीज हमको पता है, याद रखोगे तुम, एक प्रमेय होता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि NCA बराबर है किसके, NCB के। तो N बराबर होता है A+B। ठीक है, ये हमारा एक प्रमेय है। जब कोई दो चीजें बराबर होती है तो उसमें ऊपर वाला जो N है वो N का मान हो जाता है नीचे वाले के योग के बराबर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि N बराबर होगा किसके, 8+2 के। तो n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या ज्ञात करना है अपने को, NC2 बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे NC2 का मान क्या हो जाएगा, n का मान रखेंगे 10, तो 10C2 हो जाएगा। ठीक है, अब 10C2 को हल करेंगे तो NC2 बराबर होगा किसके, 10 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 10-2 का फैक्टोरियल। कितना आएगा ये, 10 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हल करेंगे, कितना लिखेंगे इसको, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल बटे में 2 गुना 1 गुना 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, वो 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 का गुना 9 से करेंगे तो 45। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा कि NC2 बराबर होगा किसके, 45 के। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये पेपर आने वाले एग्जाम जो है हाफ ईयरली, उसके पेपर के संदर्भ में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है अपने पास में कि वृत्त पर कितने बिंदु 21 स्थित है, 21 बिंदु। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे। दिया है वृत्त पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी है, ये 21 है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बिंदुओं से होकर जाने वाली, जितने बिंदु दिए हैं 21, इन 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। मतलब जीवाएं कितनी बनेगी, ये अपने को मतलब खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे व्रत है अपना, तो इस व्रत पर कोई बिंदु ऐसे इस प्रकार से बिंदु स्थित है। तो इन बिंदुओं से जो है, जब हम जीवा खींचेंगे तो ये 21 बिंदु ही आना चाहिए, कोई दूसरा बिंदु नहीं आना चाहिए। तो ये एक हमने मान लो एक जीवा खींच लिए। ठीक है, तो इस एक जीवा में यहाँ का एक बिंदु आएगा और यहाँ का एक बिंदु, यानी 2 बिंदु आएंगे। ठीक है, मतलब एक जीवा खींचने के लिए इन 21 में से 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि हम कितने को चुनेंगे, 21 में से 2 को चुनेंगे। ठीक है, करते इसमें हल, चूंकि लिखेंगे अपन, एक जीवा खींचने के लिए
आवश्यक बिंदु। ठीक है, कितने होते हैं? दो। ठीक है, तब लिख लेंगे यहाँ से, तब खींची जाने वाली जीवाओं की संख्या, तब खींची जाने वाली जीवाओं की संख्या। ठीक है, कितनी होगी? 21 में से अपने को चुनना कितने? दो को, यानी 21 ही दो हो जाएगी। ठीक है, इसको हल करेंगे, फिर कितना हो जाएगा? ये 21 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 21 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, और ये 19 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हल करेंगे, लिखेंगे 21 गुना 20 गुना 19 फैक्टोरियल बटे में 2 गुना 1 गुना 19 फैक्टोरियल। ये 19 से 19 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 10 बार में, और 21 दायम हो जाएगा 210। तो 210 जीवाएं अपनी इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः लिख लेंगे, अतः दिए गए बिंदुओं में से खींची जाने वाली जीवाओं की संख्या 210 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्रमचय ज्ञात करना है। चुनने के तरीके मतलब क्रमचय। प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। 9 गेंदें चुनना है, उसमें से 3 गेंद नीली, 3 गेंद सफेद, और 3 गेंद लाल होगी। ठीक है, मतलब लाल 3 चुनेंगे, सफेद 3 चुनेंगे, और नीली 3 चुनेंगे, टोटल हो जाएगी 9 गेंदें। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक, लिखेंगे, इसमें दिया है, लिखेंगे, दिया है। ठीक है, लाल रंग की गेंदों की संख्या, लाल रंग के गेंदों की संख्या कितनी है? 6। वैसे फिर सफेद रंग के गेंदों की संख्या, सफेद रंग की गेंदों की संख्या कितनी है? 5। और नीले रंग के गेंदों की संख्या, नीले रंग की गेंदों की संख्या कितनी है? ये भी 5 है। ठीक है, और क्या दिया है कि 9 गेंदों को चुनना है। ठीक है, तो चुनी जाने वाली कुल गेंदें। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 9, यानी 9 गेंदों को चुनना है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ठीक है, प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ठीक है, तब लिखेंगे अपन, लाल रंग की 3 गेंदें चुनने के तरीके। ठीक है, चुनने के चुनने के तरीके। अब देखो, तीन लाल रंग की 3 गेंदें चुनना है। तीन कितने में से चुनेंगे? 6 में से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 6 C 3। ठीक है, ये लाल रंग के लिए हो जाएगा। वैसे लिखेंगे फिर सफेद रंग की 3 गेंदें चुनने के तरीके। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 5 C 3। वैसे फिर नीले रंग की 3 गेंदें चुनने के तरीके। ठीक है, ये भी कितने हो जाएंगे? 5 C 3। अब टोटल अपने को 9 गेंदें चुनना है।
तो अब निकाल लेंगे 9 गेंदे चुनने के तरीके। तब 9 गेंदे चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे जो हमने निकाले हैं? क्या निकाले? लाल वाले हो जाएंगे, फिर इसके गुना में सफेद वाले हो जाएंगे, फिर इसके गुना में नीले वाले हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 - 3 का फैक्टोरियल गुना में 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 - 3 का फैक्टोरियल गुना में 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 - 3 का फैक्टोरियल। क्या आएगा इसमें? 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल गुना में 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। आगे इसको क्या लिखेंगे? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में ये 3 फैक्टोरियल गुना 3 × 2 × 1। फिर इसको क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल बटे 2 × 1। ठीक है। साथ में क्या आएगा? ये भी सेम रहेगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुना में 2 × 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। ठीक है। इस 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, इस 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, और इस 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में। 2 से ये 2 काट जाएगा। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। क्या बच गया हमारे पास में? यहाँ पे 5 × 4 और यहाँ पे 5 × 2। ठीक है। लिखेंगे 5 × 4 × 5 × 2 और यहाँ क्या बच गया? 5 × 2। ठीक है। ये 5 × 2 कितना आएगा ये? 520, 20 × 5 = 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 4×5 = 20, यानी कुल आ जाएगा यहाँ पे 2000। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। ठीक है। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को चुनना है। ठीक है। चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे पहले लिख लेंगे पत्तों की संख्या। ठीक है। पत्तों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है। चुनने वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? चुने जाने वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। चूंकि क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संचय में एक क्या है? इक्का है। ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में 52 पत्तों की गड्डी में इक्कों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 इक्के होते हैं। ठीक है। कुल 4 इक्के होते हैं। तब लिखेंगे अपन। ठीक है। अब एक इक्का होना चाहिए तो 4 इक्कों में से ही चुनेंगे। तो 4 इक्कों में से एक इक्का
चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4C1। अब एक पत्ता तो चुन के हो गया, ठीक है, एक पत्ता चुन के हो गया। अब अपने को 5 का सेट बनाना है तो 4 बच गए। चार को कितने में से चुनना है? 4 में से एक चुन लिए। अब 52 में से जब 4 में से एक चुन लिए तो 48 बच गए, तो बचे वाले 4 को हम 48 में से चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शेष 4 पत्ते चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 48 में से कितने चुनना है? 4, तो 48C4, ठीक है। तब लिख लेंगे अपन, क्या निकालना है अपने को? 5 पत्ते, ठीक है। तब 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय, ठीक है, बनने वाले संचय कितना हो जाएगा? जो 4C1 है इसमें गुना कर देंगे इसका 48C4 का, कितना आएगा यहाँ से? फैक्टोरियल 4 बटे में 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 का फैक्टोरियल, गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 48 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल और 48 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचेगा अपने पास में? ऊपर में बच गया 1 बटे में 1 फैक्टोरियल और 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल। गुना में क्या बचेगा? इसको तोड़ेंगे, 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45 गुना 44, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। क्या बचेगा हमारे पास में? 48 गुना 47 गुना 46 और 44 का फैक्टोरियल बटे में ये क्या बचेगा? 44 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। अब क्या बच गया? 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45 बटे में 3 गुना 2 गुना 1, 2 से काटेंगे 24 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। कितना आएगा ये? 24 गुना 47 गुना 40 गुना 15, ठीक है। इसको गुना करने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने को हल करना है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 एक थैली है जिसमें 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, और 6 लाल गेंदें। आठवां क्वेश्चन है ये, इसको बनाएंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है, ठीक है। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी दी है? 5, ठीक है। अब लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। क्या बोल रहा है? 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीके, मतलब यहाँ संचय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, 2 काली चुनना है, 2 काली गेंदें चुनने के तरीके। अब देखो 6 काली है, तो 6 में से कितने चुनना है? 2 को, तो 6C2 हो जाएगा, ठीक। वैसे फिर 3 लाल चुनना है, सॉरी दोस्तों 5 है, ठीक है। काली कितनी है यहाँ पे? 5 है, तो 5C2 हो जाएगा, ठीक। अब लाल कितने चुनना है? 3, तो 3 लाल गेंदे चुनने के तरीके, 3 लाल गेंदे चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 में से 3 चुनना है तो 6C3, ठीक है। तब कुल तरीके, ठीक है।
तब कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5c2 गुना 6c3। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्या आएगा इसमें? 5 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, कितना आएगा इसमें? 5 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल गुना में 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे में 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल गुना 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बटे 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से ये 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 को 2 बार में। ठीक है, कितना आएगा? 5 दूनी 10 गुना 5 × 4 = 20। यहाँ से कितना आ जाएगा? 200। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अपने को बनाना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? अपने पास में कुछ अंक दिए हुए हैं। ठीक है, 0 1 3 5 7 9। इन अंकों से 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अंक भी कितने हैं हमारे पास में? 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंक है और 6 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, और लिखेंगे इसका, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन से हैं? 0 1 3 5 7 9। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति। ठीक है, मतलब अंकों की संख्या 6 है। ठीक है, और 10 से विभाजित होना है, तो यह लिख लेंगे, चूंकि संख्याएं 10 से विभाजित होती है, तब इन अंकों से, इन अंकों से बनने वाली संख्याएं, मतलब संख्याओं की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब 10 से विभाजित हो रही है, तो 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेंगे, तब इकाई का अंक चुनने के लिए, चुनने के लिए तरीके। ठीक है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और इकाई के अंक में केवल एक ही ऑप्शन है अपने पास में, 0 ही डाल सकते हैं। तो तरीके भी कितने हैं? केवल एक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 6 अंक बना लिए। ठीक है, यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4 5 6, या फिर डब्बे बनाते हैं, इसको डब्बा बना के करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं शेष अंक चुनने के तरीके। ठीक है, इकाई का अंक चुनने का तरीका एक हो जाएगा, और शेष अंक चुनना है तो शेष अंक कितने बचते हैं? 5। तो 5 अंकों को चुनने के लिए 5 ही ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक यहाँ से अपन कर लेते हैं साइड में। ठीक है, या फिर नीचे ही करते हैं इसको। ऐसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 डब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इकाई का अंक 0 रखना है, तो यहाँ ऑप्शन कितने बचते हैं? एक ही बचता है। फिर बचे वाले अंक को भरना है, तो एक अंक चुन के हो गया, तो कितने बच गए अपने पास में? 5। तो पहला अंक चुनने के लिए 5 ऑप्शन है, फिर 2 हो गए, तो फिर यहाँ 4 बचते, फिर 3 बचते, फिर 2 बचते, फिर 1 बचते। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 क्या है? फैक्टोरियल 5 है। ठीक है,
तो यही लिखे हमने यहाँ पे। इसके बाद में लिख लेंगे तब संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि फैक्टोरियल 5 गुना 1, या फिर इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना आएगा यहाँ से 520, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, और 120 का 120। तो 120 जो है हमारी संख्या हो जाएगी, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में एक बादशाह है। सेम क्वेश्चन है जो हमने इक्का वाला किए थे, बस वहां पे इक्का चुनना था, यहाँ पे बादशाह चुनना है। सेम तरीके से बनाएंगे, सेम इसका आंसर आएगा, तो ये तुम कर लोगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये कि 9 पुरुष है, 5 पुरुष है और 4 महिलाएं, टोटल 9 है। ठीक है, 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है 5, और महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है 4। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि चूंकि महिला है, ठीक है, महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है, ठीक है, तब महिलाएं सम स्थानों पर बैठेगी, तब अपन क्या करते हैं 5 और 4 कुल कितने 9 व्यक्ति हो गए, तो 9 व्यक्तियों के लिए 9 स्थान बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सम स्थान कौन सा हो गया 1 2 3 और 4, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ 1 2 3 और 4 महिलाएं हैं तो 4 ही सम स्थान हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो है महिलाएं बैठ रही है, तो यहाँ अगर महिलाएं बैठ रही है तो एक पहला स्थान भरने के लिए 4 में से किसी को भी डाल देंगे, फिर दूसरा भरने के लिए क्या हो जाएगा, एक हो गया तो 3 बचे, तो यहाँ पे 3 बचेंगे, फिर यहाँ कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 4 3 2 और 1। यानी महिलाओं को जो भर बैठालना है तो उसके विन्यास के लिए तरीके कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 4 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से पुरुष के लिए कितने हो जाएंगे 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो पुरुषों को बैठाए जाने के तरीके कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और महिलाओं को बैठाए जाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। यहाँ लिखेंगे तब महिलाओं के लिए स्थान कितने हो जाएंगे, स्थान कितने हैं अपने पास में 4। ठीक है, तो महिलाओं को बैठाने के, महिलाओं को बैठाए जाने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तथा पुरुषों के लिए स्थान, पुरुषों के लिए स्थान कितने हैं 5। ठीक है, पुरुषों को बैठाए जाने के तरीके, पुरुषों को बैठाए जाने के तरीके कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तब विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगी विन्यास। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, कितना आएगा ये? 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 24 और 24 पंचे 120। 24 गुना 120 यानी कितना आएगा ये? 12 4 48 की 8, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। 2888, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसको कर लिया है। जैसे यहाँ लिखा है हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिस चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं, यहाँ उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। अब चालू करेंगे हम अगले चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।